सुनो जी, वो पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, उनकी वाइफ ने मुझे अपना नया हीरो का हार दिखाकर जला दिया है। कह रही थी कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा हीरो का हार। मैंने भी कहा मेरा हीरो जो है ना, वो मुझे स्मार्ट ज्वेलरी देने वाला है इस बार एनिवर्सरी पे। ये बात सुनकर राहुल थोड़ा चकरा गया, क्योंकि राहुल भी सोच पड़ा था कि क्या है और कब है एनिवर्सरी और क्या गिफ्ट देना है उसे। देखिए ना, ऐसा ही हो गया है। पहले गिफ्ट के लिए स्मार्ट वॉच दी जाती थी पिछले कुछ वर्षों पहले, अब एआई का जमाना आ गया है तो वाइफ भी मांगने लगी है स्मार्ट ज्वेलरी। अरे वियरेबल्स की बात कर रही है शायद वो। हाँ जी, पिछले एपिसोड में बात की थी गोलू ने जब उसका फोन घूम गया था। राहुल ने वो एपिसोड सुना भी था। चलो अमित से ही राय ले लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगा आपको वियरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में और एआई ने कैसे उसको बना दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वियरेबल टेक्नोलॉजी। क्या है ये? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको डिजाइन किया है ऐसा कि आप उसे पहन सको बॉडी पर। जैसे कि शर्मा जी की वाइफ मांग रही थी, शर्मा जी की वाइफ नहीं, राहुल की वाइफ मांग रही थी कि यार मेरे हाथों पर मुझे कोई अच्छा सा ब्रेसलेट दिला दो जो स्मार्ट हो। ऐसे डिवाइसेस डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी जो मैंने बताया, एक्सेसरीज जो आपकी गले में पहन सकते हो हीरो के हार की तरह, हाथ में ब्रेसलेट की तरह, या फिर मेडिकल डिवाइसेस, या फिर इवन आप कपड़े के फॉर्म में उससे पहन सकते हो किसी एलिमेंट ऑफ क्लोथिंग में। ऐसा कुछ हो जाए ना कि जब ठंड लगे तो टी शर्ट से गर्मी का एहसास मिले, और जब गर्मी हो तो टी शर्ट मेरा कूल हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ऐसा कुछ सेंसर एनेबल मेरे टी शर्ट आ जाए। यार इतने सारे वेरिएबल कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन आ जाए, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी हो जाए, और वास्तविक दुनिया में मैं इन वेरिएबल्स को पहन के घूम पाऊं। यही सब कुछ होता है ना। आपने देखा होगा कि काफी सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें देन दी है हियरिंग एड्स के फॉर्म में, जहां पे जो इंसान सुन नहीं सकता था उसे आसानी से सुनाने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड्स। इवन गूगल ग्लास आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस आ गया, यहाँ तक कि होलोग्राफिक कंप्यूटर ने भी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट में एक नया रूप दिया है। ऐसे विभिन्न एग्जाम्पल हैं जो कि कॉम्प्लेक्स भी हैं, और कई लेस कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्किन पैच आ गए हैं, जो डिस्पोजेबल स्किन पैच जिसमें सेंसर्स होते हैं, जिनकी मदद से आप किसी पेशेंट का डेटा वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हो हेल्थ केयर फैसिलिटी को के कंट्रोल डिवाइस तक। ऐसे काम करता है। अरे अमित, काम कैसे करता है? हाँ यार, प्रश्न तो आ गया है, हाउ डज वियरेबल टेक्नोलॉजी वर्क। देखिए ना, फिटबिट आ गए, वीआर हेडसेट की बात कर ली, स्मार्ट ज्वेलरी की बात कर ली, वेब एनेबल ग्लासेस और ब्लूटूथ की तो बात हो गई। लेकिन सारे वेरिएबल तरह तरह के हो सकते हैं, इनकी कैटेगरी भी हो सकती है, जैसे हेल्थ वाले हो सकते हैं, फिटनेस, एंटरटेनमेंट के लिए हैं। पर सारी वेरिएबल टेक्नोलॉजीज में मुख्य हिस्सा होता है माइक्रो प्रोसेसर का, जिसके बारे में मैंने शुरू के एपिसोड्स में बताया है। एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जिसको प्रोग्राम कर देते हो। इसके अंदर बैटरी होती है, कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट के माध्यम से, और डेटा कलेक्ट करके सिंक कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, जैसे कि आपके फोन को या किसी लैपटॉप को। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक तरह का एम्बेडेड बिल्ट इन सेंसर के साथ आता है, जो आपकी बॉडी के मूवमेंट को ट्रैक करता है। अगर आप बायोमेट्रिक की बात करें तो वो आइडेंटिफाई करता है, लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। जैसे मान लो कि आपके पास में एक्टिविटी ट्रैकर है, और स्मार्ट वॉचेस तो आप यूज करते आ ही रहे हैं, जो एक तरह का कॉमन टाइप ऑफ वेरिएबल है, जिसकी मदद से आपको पता लगता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या हुई है, कब आपको सोना चाहिए, कितना आपको काम करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी आ गए हैं एआई एनेबल, जिनको आप पहन सकते हो अपनी बॉडी पर, इवन अपने क्लोथ में अटैच कर सकते हो। उनके फंक्शन होंगे बिना किसी कॉन्टेक्ट के यूजर के, मींस सेल फोन, स्मार्ट टैग, कंप्यूटर से भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं यूजर के मूवमेंट की। इस तरह के हार्ट रेट, ग्लूकोज लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस बनते जा रहे हैं। और किस तरह की एप्लीकेशंस वेरिएबल टेक्नोलॉजी में आ गई है, इनसे हम देखते ही आ रहे हैं। जैसे आईओटी की बात करता है हमेशा अमित, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई एनेबल वेरिएबल टेक्नोलॉजीज की, फिटनेस ट्रैकर की बात हुई, स्मार्ट वॉचेस की बात हुई, बहुत सारे एप्लीकेशन निरंतर मिलते जा रहे हैं, और हर यूजर बिना किसी हिचकिचाहट के इसको यूज कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं वेरिएबल टेक्नोलॉजी के। जैसे बात करते हैं एपिडर्मल स्किन टेक्नोलॉजी। क्या है अमित ये बेसिकली एक तरह का बायोमेडिकल इनोवेशन है, जिसकी मदद से आप वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक स्किन की तरह उसे पहन सकोगे, जो आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेगी। मतलब
कुछ वर्षों में नेक्स्ट जनरेशन वियरेबल इस तरह के आ जाएंगे जो अल्ट्रा थिन होंगे, ई स्किन पैच की तरह होंगे, जिनको आप चेस्ट एरिया में लगा लो या किसी पर्टिकुलर स्किन में कहीं पे लगा लो, इवन स्प्रे के फॉर्म में उसे यूज कर सकते हैं और वो आपके सिग्नल्स को देगा। कौन सा सिग्नल? हार्ट बीट, मसल मूवमेंट, सबको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि आपके पास में क्लाउड एनेबल होंगे उन्हें चले जाएगा और मॉनिटरिंग सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। इवन हार्ट फेलियर, डायबिटीज, इलनेस को भी यहाँ पे चेक किया जाएगा और प्रॉपरली समझा जाएगा। दैट इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मल स्किल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं, स्किन की बात तो हो गई, हार्ट मॉनिटरिंग। हार्ट का बड़ा ही कोविड-19 में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर से उनकी डेथ हुई है। उसको बचने के लिए हम लोग क्या वेरिएबल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? बहुत सारे कंज्यूमर आ गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं, इवन कंपनीज ने ऐसे पर्सनल हाइजीन और प्रिकॉशंस को देखने के लिए बहुत सारे इस तरह के इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, जैसे एप्पल ने काम किया था कार्डियोग्राम के ऊपर, ऐप बनाया था, उन्होंने एक तरह का स्लीपिंग बिट्स पर मिनट फीचर दिया था जिसकी मदद से आप मॉनिटर कर सकते हो हार्ट रेट फ्लक्चुएशन को। तो इस तरह का हेल्थ मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है वेरिएबल्स के फॉर्म में। अब बात आती है फन की, क्योंकि इंसान तो एंटरटेनमेंट और गेमिंग का बहुत बड़ा मतलब सूचक है, हमेशा उसको अच्छा लगता है। पॉडकास्ट सुनता है ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो देखता है यूट्यूब पर, रील्स देखने लगा है। क्या वीआर में क्या होने वाला है? मेटा जब आया था तो वीआर हेडसेट की बात हुई थी, स्मार्ट ग्लासेस आ गए थे, सोनी ने अपने प्ले स्टेशन निकाल दिए थे वीआर में, मेटा ने भी बहुत कुछ काम किया है। तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन होगा जहां पर वेरिएबल्स का रोल प्ले होने वाला है। अब बात करते हैं फैशन और स्मार्ट क्लोथिंग की। यार कपड़ों की बात हमें आपने की थी कि ऐसा टी शर्ट आ जाए जिसमें जब ठंड लगे तो वो खुद ही गर्माहट का हमें प्रोवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, और जब गर्मी हो जाए तो वो हमें ठंडक दे, ना कि हमें गर्मी न लगे उस कपड़ों में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। इवन वर्चुअल ट्रायल रूम्स बन रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने हिसाब से कपड़ों को समझ सकते हो, चेक कर सकते हो। और हो सकता है कि स्मार्ट ज्वेलरी जो एग्जांपल दिया मैंने, जो वेरिएबल फॉर्म में ही है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, रिस्ट बैंड्स होंगे, स्मार्ट वॉचेस होंगे, स्मार्ट शूज होंगे, इवन जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझ के, आपके मूड को समझ के गाना प्ले कर देंगे आपके लिए। मतलब फैशन और स्मार्ट क्लोथिंग में भी ये काम आ सकता है। मिलिट्री में भी देखा जाए तो मिलिट्री सर्विसेज में भी वीआर का बहुत बड़ा रोल हुआ है, जो सिमुलेशन के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है। सोल्जर्स को ट्रैकिंग करने के लिए उनके लिए वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें कि उनका परफॉर्मेंस को चेक किया सकता है, उनकी सिक्योरिटी को भी चेक किया जा सकता है। स्पोर्ट्स और फिटनेस में तो हर जगह आप देख ही रहे हो, फिटबिट आ गया। अगर आप देखना चाह रहे हो कि भैया कब छक्का लगने वाला है, कि अगर किसी पर्टिकुलर बैट्समैन ने कोई प्रोसेस किया है, प्ले किया है, खेला है, बॉल से क्या कनेक्टिविटी है, तो ये सारे प्रैक्टिस के समय चेक किया सकता है स्पोर्ट्स के समय कि एथलीट को मान लो दौड़ रहा है तो उसका ट्रैकिंग क्या, बिहेवियर क्या है, वो सब प्रैक्टिस फॉर्मेट में इसको यूज किया सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी लगती है सैमसंग गैलेक्सी वॉच सैमसंग ने निकाली थी, फिटबिट तो हम बात कर ही चुके हैं, एप्पल वॉच, तो इस तरह के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। स्मार्ट ज्वेलरी की शुरुआत हुई थी क्योंकि राहुल की वाइफ ने मांग ली थी, तो स्मार्ट रिंग हो गई, रिस्ट बैंड्स हो गए, वॉचेस हो गए, पिन्स हो गए, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्मॉल वेरिएबल्स जिनको आप फोन में कनेक्ट कर सकते हो और वो डिस्प्ले करेंगे आपके बिहेवियर को, आपके इंटरेक्शन को। इवन बॉडी माउंटेड सेंसर्स आ गए हैं। जब IoT की बात की थी, सेंसर के एपिसोड्स किए, तब हमने बात की कि बॉडी पे माउंट कर सकते हो सेंसर्स को, वो भी एक तरह का वेरिएबल होगा जो बायोलॉजिकल डेटा को समझेगा। और यहाँ पे AI का रोल प्ले होगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करके आपके बिहेवियर को आपको पहले ही गाइड कर देगा। स्मार्ट क्लोथिंग, फिटनेस ट्रैकिंग की बात हो चुकी है, ऑगमेंटेड रिलेटेड VR हेडसेट, इवन सुनने के लिए AI एनेबल हियरिंग एड्स आ गए हैं जो कि फिल्टर आउट करेंगे अनवांटेड नॉइज को। कई बार क्या होता है, बाहर बहुत सारी नॉइज होती है, उस कारण भी आपको सुनाई ढंग से नहीं देता है। अगर आप थोड़े ओल्ड एज हो गए हैं या आपको बचपन से सुनाई नहीं देता है, तो इनका इस्तेमाल करके हियरेबल्स, जो कि एक तरह का वेरिएबल होगा जिसकी मदद से आप काम कर पाएंगे। तो ये सारे वेरिएबल टेक्नोलॉजीज जो 1960 से लेकर अभी तक आ गए हैं मार्केट में, अब इनका फ्यूचर क्या है और किस तरह की वेरिएबल टेक्नोलॉजीज और आ सकते हैं। एप्पल ग्लासेस की बात करें तो एप्पल ने हमेशा से ही काम किया, इसके साथ कर रहा है। एप्पल ने 2023 में भी इसने रिलीज करने का प्लान किया ही था। स्मार्ट ग्लासेस AR एनेबल होंगे। गूगल ग्लास तो आप सुन ही चुके हैं। स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज आ गए हैं, यहाँ तक कि हमारा इलन मस्क तो भाई AI बेस्ड ह्यूमन ब्रेन को भी पूरा मैप करना चाह रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक ने भी काफ़ी सारी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाने की कोशिश की थी ताकि उसकी मदद से वो फेसबुक अपडेट कर पाए, अपने स्टेटस को लिख पाए, क्योंकि कई बार लिखने में समस्या आती है। तो हर चीज़ आपके दिमाग के हिसाब से
करने का प्रयास किया। मार्केट साइज देखा जाए तो मार्केट साइज बढ़ते जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। 2020 से हम ये बात सुन रहे हैं वेरिएबल्स की, आज हम 2023-24 में आ गए हैं और अब हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल एआई का मार्केट अप्रोक्सीमेटली बिलियंस में चला गया, $70 बिलियन के आसपास 2026 में हो जाएगा। तो ये ग्रोथ रेट है वेरिएबल्स का। ये एपिसोड इसलिए बनाया था, अल्टीमेटली मैं बताना चाहता था कि अब एआई ने भी नया नया रूप ले लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आपको प्रेजेंट की बात करते, फ्यूचर की बात करते थे, प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर में क्या हो जाएगा एआई का एनेबल से, वो बातें हमने सारी कर दी। मेजरली हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स की। उम्मीद है आपको ये टेक्नोलॉजी की टर्म पसंद आई होगी और हमारे राहुल को भी उत्तर मिल गया होगा कैसे वो अपनी वाइफ के लिए वेरिएबल स्मार्ट ज्वेलरी खरीद पाएगा मार्केट से कुछ दिनों के बाद। तो यहीं करते हैं एपिसोड को विराम। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को सुनते रहें, लेते आऊंगा ऐसे ही आपके पास नई नई जानकारी। सुनेंगे आप उसे वहां पर जहां सुनते हैं आप हमेशा। पर अगर आप सुनना चाहते हैं स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, गाना सब जगह मिल जाएगा आपको मेरा पॉडकास्ट टेक स्टोरीज। और इंस्टाग्राम पे @पॉडकास्टर अमित पर अपने सुझाव, अपने मैसेजेस देना ना भूलें। थैंक यू।